वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। ओके, क्या क्या प्रॉब्लम्स रहेगा उसमें वो देख लेते हैं। प्रॉब्लम्स में रहेगा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ओके, इंटरेस्ट, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ओके, तो ये सारा हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो एक एक करके हम आपको सारा चीज़ें पढ़ा देंगे। ओके, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीज़ में ये जो जितना चीज़ है उसके पहले हम एक टर्म जानना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए इसमें सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले है। ठीक है, फॉर्मूली मतलब फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्म है। फॉर्मूला क्या है, आप डेफिनेशन भी बोल सकते हो इसको। ओके, जो आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आता है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है एवरेज। एवरेज, एवरेज से मतलब क्या समझते हैं, गढ़ है ना। एवरेज, एवरेज क्या होता है, किसी भी चीज़ का एवरेज। ठीक है, मान लीजिए आपको क्या बोलते हैं उसको, राम का एज का एवरेज निकालना है। राम का एज है 12, शाम का एज है 6, ओके, और लक्ष्मण का एज है 10। सो तीनों का एवरेज एज क्या होगा, एवरेज एज क्या होगा, एवरेज एज मतलब तीनों को ऐड कीजिए। ठीक है, तीनों को ऐड कीजिए, 12 प्लस 6 प्लस 10 और 3 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि कितना होगा, 12 6 18 10 28, 28 बाई 3, यानी कि 9 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, 9.33 करके होगा इनका एवरेज एज। यानी कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ observations by number of observations। ओके, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन पे नंबर ये पे देखिए, सम ऑफ क्या का ऑब्जर्वेशन था, 12 था, 6 था, 10 था, ऐड कर दिया। ठीक है, सम का मतलब है एडिशन। ओके, ये पहले वाला वीडियोस में भी आपको ये सब क्लियर किया गया, सम क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन भाई नंबर होता, कितने ऑब्जर्वेशन था इसमें, 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दिया, वो निकल जाता है। ठीक है, अब इसके आगे आता है एवरेज, एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। ओके, consecutive natural numbers up to n, ओके। अब n क्या है, n कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू है n प्लस 1 बाई 2। ओके, अब आपको एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे आपको कि एवरेज, सॉरी सम नहीं, एवरेज है, एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू 5 to 5। ठीक है, ये निकालने का है। तो ऑल नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। अगर हम ऐड करते जाएंगे 1 प्लस 2 प्लस ऐसे करके डट प्लस 5 to 5 करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि कितना करना पड़ेगा, कितना ज़्यादा है, देख रहे हैं आपको। ठीक है, फिर उतना से हम डिवाइड करेंगे, ये तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, यहाँ पे अप टू एन मतलब एन यहाँ पे क्या है, एन इक्वल टू 5 to 5। सो एवरेज क्या होगा, एवरेज का फॉर्मूला है n प्लस 1 बाई 2, तो यानी कि 5 to 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 5 to 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना होगा, कितना होगा
2 से डिवाइड करेंगे 3 1 सॉरी जस्ट अ मिनट, कितना होगा आपका 2 से डिवाइड करने से, 2 से डिवाइड करने से आ जाएगा आपका, आ गया, हाँ यहाँ से 2 2 से 4 1 12 2 6 से 12, ओके 263 आंसर है ओके इसका। तो ऐसे करके निकालते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका थर्ड फार्मूला। थर्ड फार्मूला क्या आता है, थर्ड आता है एवरेज ऑफ consecutive natural numbers, consecutive नेचुरल नहीं, नेचुरल का तो हमने देख लिया ऑलरेडी, इसमें है consecutive ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स का करेंगे अब, ठीक है। सो consecutive even numbers up to n इक्वल टू क्या आएगा इवन नंबर्स का, स्ट्रेट जस्ट n प्लस 1, ओके किसी चीज़ से डिवाइड नहीं करना है। फिर आता है आपका 4 नंबर एवरेज ऑफ consecutive odd numbers, consecutive odd numbers up to n equal to just n, ओके ये हो गया आपका तीनों फॉर्मूला। ओके तो आप एवरेज कैसे निकालते हैं ये हमने जान लिया, और इसके रिलेटेड ये जो हमने तीनों चारों फॉर्मूला दिया है, ठीक है, ये सारा आप रिमेंबर कर लीजिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको काम आएगा। ओके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका परसेंटेज। परसेंटेज बोलते हैं ना कि एग्ज़ाम में कितना परसेंट मिला, एग्ज़ाम में 80% मिला, या फिर मैथ में 90% मिला। इसका मतलब क्या है, 90% मिला मतलब टोटल मार्क्स का, टोटल मार्क्स का परसेंटेज है ये, ठीक है। तो यानी कि कोई भी चीज़ें टोटल होती है उसका ये परसेंटेज होता है, ठीक है। एक एग्जांपल जैसे मान लो 25% ऑफ 60, ये बोला आपको निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालोगे, सिंपल है, जब भी परसेंटेज देगा उसका परसेंटेज निकालने के लिए उसके जो नंबर है उसको लिखो और उसके नीचे 100 लिख दो, बस परसेंटेज हट गया। और ऑफ का मतलब होता है इनटू, हमने किस में पढ़ा था, सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा था, ठीक है। कौन सा रोल था, बॉडमास रोल था, ओके बॉडमास रोल में ताकि ऑफ का मतलब इनटू होता है, ओके। और 60 इक्वल टू कितना होगा, 0 से इस 0 को काट दो, 5 से इसको काटो 2, 5 से इसको काटो 5, 2 से इसको काटो 1, 2 से इसको काटो 3, सो 5 3 जा 15, सो 15 है आंसर, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपको अगर घुमा के दिया, ठीक है, हाउ मेनी परसेंट ऑफ 60 इज 15, ठीक है, यानी कि 15 60 का कितना परसेंट है, यानी कि परसेंट निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हाउ मेनी दिया है, हाउ मेनी को क्या पकड़ लीजिए, एक्स, कोई भी एक्स पी की कुछ भी पकड़िए, ऑफ 60 इक्वल टू कितना है 15, सेम आप परसेंटेज हटा दीजिए, इंटू 60 इक्वल टू 15,
तो यानी कि नीचे 100 ऊपर 60x इक्वल टू 15, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है। क्या होगा 60x इक्वल टू 15 इंटू 100, सो x इक्वल टू 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 60, ओके। 0 0 काट दो, इसको 3 से काटो 2, इसको 3 से काटो 5, 2 से 10 को काटो 5, कितना हो रहा है 25, ओके। सो x% मतलब 25%, ओके। सो 25% आपका क्या है आंसर है, ठीक है ना। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन दे सकता है, तो ऐसा हम परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। सो परसेंटेज का प्रॉब्लम हो गया आपका सॉल्व, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से आप क्या समझते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस ये टर्म ही है आपका किसका, व्यापार का, यानी कि कुछ खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते कम दाम में है और बेचते ज़्यादा दाम में है तो उसमें प्रॉफिट होता है, अगर कम दाम में बेचना पड़ा तो उसमें लॉस हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये टोटली है आपका बिजनेस रिलेटेड, यानी कि बिजनेस में काम आते हैं, ठीक है। तो इसके रिलेटेड कुछ टर्म्स है जो आपका जानना जरूरी है, जैसे कि जो खरीदारी करते हैं इसको क्या कहते हैं जिस दाम में, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, ओके। क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को सीपी भी बोलते हैं, ओके। द प्राइस एट which an item is purchased, ओके। ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। देन आता है आपका सेलिंग प्राइस, ओके। सेलिंग प्राइस मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस को आपको शॉर्ट में एसपी लिखते हैं। क्या होगा द प्राइस एट which an आइटम इज सोल्ड, जिस दाम में बेचा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यानी कि खरीदने वाला दाम और बेचने वाला दाम, ठीक है। फिर आता है आपका क्या गेन, गेन और प्रॉफिट, प्रॉफिट या गेन कुछ भी बोल सकते हो उसको। तो हम प्रॉफिट कब होता है, जो हम ज़्यादा दाम में बेचते हैं, तो जिस दाम में बेचा उससे कम दाम वाला माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस से माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस, ओके। तो आपका क्या हो जाएगा गेन आ जाएगा। और लॉस क्या है, लॉस में क्या करते हैं खरीदने वाला दाम ज़्यादा होता है और बेचने वाला दाम कम होता है, तो यानी कि लॉस में कौन सा दाम ज़्यादा होता है उससे कम वाला माइनस कर दो, खरीदने वाला दाम ज़्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, ओके। तो ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, ओके। फिर आता है आपका गेन परसेंटेज, यानी कि और प्रॉफिट परसेंट, वो क्या होता है। तो प्रॉफिट आप किस में करते हैं, जिस प्राइस में खरीदते हैं उसके ऊपर ही प्रॉफिट करते हैं। 100 रुपये में खरीदे 120 में बेचा, 20 रुपये प्रॉफिट है, यानी कि बेचने वाला दाम पे। सो गेन किस के ऊपर गेन करते हैं कॉस्ट प्राइस, ओके, इनटू 100। सेम अगर लॉस का होगा, सेम लॉस भी आपको खरीदने वाला दाम के ऊपर ही होता है, ठीक है। तो यानी कि लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, ओके। अब मैं आपको एक
एग्जाम्पल देख के समझाता हूँ, ठीक है। किसी सामान का, किसी भी आइटम का आपको कॉस्ट प्राइस दिया कितना 100, सेलिंग प्राइस है आपका 120, ओके। आपको बोला इसमें आपको क्या निकालना है, गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, ओके। क्वेश्चन मार्क कैसे निकाले, सबसे पहले तो गेन निकाल लेते हैं। गेन कितना है, गेन मतलब सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस, यहाँ पे लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस का माइनस करना है। सेलिंग प्राइस कितना है 120, कॉस्ट प्राइस 100 यानी कि 20, ओके। सो और गेन परसेंट क्या होगा, गेन परसेंट फॉर्मूला क्या था, ऊपर गेन नीचे कॉस्ट प्राइस। गेन कितना है 20 और कॉस्ट प्राइस कितना है 100 इंटू 100, इसको काट दो, कितना बचा 20 यानी कि 20% है गेन परसेंट, ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। सही, मगर लॉस होगा तो उल्टा होगा, बेचने वाले दाम से सॉरी खरीदने वाले दाम से बेचने वाले दाम माइनस करो, लॉस निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हम निकालते हैं प्रॉफिट और लॉस, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरेस्ट, ओके। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से क्या मतलब समझ में आता है, इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज, ठीक है। चाहे आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखें तो आपको क्या मिलेगा, बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखोगे तो आपको 7% या 8% जो भी है ब्याज मिलेगा। अगर आप लोन लेते हो बैंक से तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक को देना पड़ेगा 10%, ठीक है। ये होता है ब्याज। तो इंटरेस्ट दो तरह का होता है, क्या क्या, सिंपल इंटरेस्ट एंड दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में SI बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट में CI बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, आपने एक फिक्स डिपॉजिट किया, ठीक है। सपोज आपने फिक्स डिपॉजिट किया 1000 का, ठीक है। आपको बैंक बोला कि आपको 7% ब्याज देगा, ठीक है। तो आप बैंक से क्या पूछेंगे कि 5 साल बाद मुझे कितना मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब क्या है, ये आपका क्या है, मेन अमाउंट है आपका, ठीक है, यानी कि मूलधन है आपका, ठीक है। ये ब्याज है और ये कितने साल के लिए। तो ये निकालने के लिए कुछ कुछ टर्म्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरेस्ट के लिए, क्या है, P इक्वल टू प्रिंसिपल amount, okay. Then R equal to rate of interest, okay. N equal to number of years, okay. So ये तीनों डाटा अगर हो जाता है तो हमारा फॉर्मूला होता है SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू N डिवाइडेड बाई 100। वही अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, अब बोलिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल है आपका जो मेन अमाउंट है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर ब्याज मिलती है, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में उसके ऊपर अगर मान लीजिए 100 रुपया ब्याज मिला तो उस ब्याज के ऊपर भी आपको 7% फिर इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू
टू द पावर n माइनस 1। ओके, अगर आपको r दे दिया, p दे दिया और नंबर ऑफ ईयर्स दे दिया तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल लेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का कैसे निकालते हैं। ठीक है, एग्जांपल ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ओके, आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया कितना, 5000। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला आपको कितना है, 5%। ठीक है, आपने कितना समय के लिए रखना है, 3 साल के लिए रखना है। ठीक है, तो 3 साल बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, 3 साल बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा। अमाउंट 3 साल बाद जो मिलता है तो आपको कितना मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्याज निकालते हैं। ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन डिवाइडेड बाई 100। पी कितना है, 5000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 3 डिवाइडेड बाई 100। 0 0 0 0 काट दिया। ठीक है, 5 बचे 25, 3 25 है कितना हुआ, 75। सॉरी, इसमें कितना था, 5000 था तो मैं 1 0 कम दे दिया इसमें, यानी कि 1 0 बचेगा। सो 750। तो आपका इंटरेस्ट हुआ 750। तो क्या बैंक आपको 3 साल बाद सिर्फ 750 रुपीज़ देगा, आपने तो 5000 रखा था वो भी देगा, यानी कि टोटल अमाउंट क्या होगा, P प्लस ऐसा, यानी कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 5000 प्लस 750 इक्वल टू 5750 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट का प्रॉब्लम। ओके, हो गया क्लियर। सेम कंपाउंड इंटरेस्ट का भी उतना, इसके उतना डिटेल्स नहीं जाएंगे क्योंकि इससे सिंपल प्रॉब्लम्स आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा स्पीड। स्पीड करके एक टर्म हम अक्सर यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पीड क्या होता है। ठीक है, मैक्सिमम आप ट्रैक में लिखा मिलेगा, ट्रैक के नीचे वाला बॉर्डर लाइन पे लिखा मिलेगा 40 kmph। ये होता क्या है, यानी किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में यह गाड़ी मैक्सिमम स्पीड 40 किलोमीटर तक की लिमिट है इसका। ठीक है, यानी कि इसका स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, यानी कि इन तीनों में से अगर 2 डाटा आपको दे दिया गया तो आप क्या करेंगे, स्पीड निकाल लेंगे। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दिया, एक कार reaches destination of 200 kilometer at a speed of 20 kilometer per hour. Okay, how much time is taken by the car। यानी कार को 200 किलोमीटर पहुंचने में कितना समय लगा। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, आपका डिस्टेंस 200 किलोमीटर दिया हुआ है, स्पीड 20 दिया हुआ है, यानी कि स्पीड भी दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड कितना है 20, डिस्टेंस कितना है 200, टाइम है नहीं सिर्फ t लिख देते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 20 इंटू टी इक्वल टू 200। सो t इक्वल टू
200/20, 10 यानी कि 10 घंटे, ठीक है, आवर, 10 आवर हो गया। ऐसे करके अगर कोई भी दो डाटा दिया रहेगा, स्पीड और टाइम दिया रहेगा, बोला कि डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो भी आप निकाल पाएंगे इजीली। ओके, तो ये हो गया स्पीड एंड डिस्टेंस का। ओके, नेक्स्ट एक आता है आपका डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। ये होता क्या है? स्ट्रीम का मतलब समझते हैं? कोई भी नदी है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, पानी बह रहा है, ठीक है, और एक नाव क्या है यहाँ पे चल रही है, ठीक है। जो पानी का बहाव है, यानी कि पानी का जो स्रोत है वो इस तरफ है, ओके, और नाव भी इस तरफ ही जा रहा है, ठीक है। इसका ये क्या है, बोट है, ओके, और ये क्या है, वाटर, ठीक है। ये दोनों एक ही तरफ जा रहा है। आप ये बताइए, अगर नदी का स्रोत और बोट अगर एक ही तरफ जाएगा तो बोट का स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो वाटर का स्पीड मान लीजिए, वाटर का स्पीड इक्वल टू x और बोट का स्पीड y, यानी कि दोनों का रिलेटिव स्पीड तब क्या होगा? डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में। डाउन स्ट्रीम का मतलब है जो पानी का डायरेक्शन है और बोट का डायरेक्शन है, दोनों सेम है, ओके। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, ओके, और अपस्ट्रीम का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके। तो सेम डायरेक्शन में अगर जाएंगे, इसमें इस केस में सेम डायरेक्शन में जा रहे, तो बोट का स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू क्या होगा, बोट का स्पीड प्लस पानी का स्पीड, दोनों मिल के होगा, ठीक है। और अगर अपोजिट में जाएंगे, सेम इसी चीज़ को, पानी है कि पानी इस तरफ बह रहा है और बोट आपका इस तरफ बह रहा है, यानी कि पानी बोट को इस तरफ खींच रहा है लेकिन बोट उस तरफ खींच रहा है, यानी कि बोट का जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका क्या होगा, बोट का स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू y माइनस एक्स। बोट का स्पीड था, उसमें से पानी का स्पीड माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका दोनों का, क्योंकि इसके रिलेटेड एक आध दो कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ये जो दोनों टर्म हैं, ये अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, वो थोड़ा सा रिमेंबर कर लीजिएगा। तो आपको ये जैसे है, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन में, और अपस्ट्रीम मतलब क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, ऐड होगा, और अपस्ट्रीम में माइनस होगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये आपका स्ट्रीम एंड बोट्स का भी प्रॉब्लम हो गया। तो मैथमेटिक्स ये आज का क्लास में ये जितना प्रॉब्लम्स था करा लिया गया है। होप आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आज के लिए थैंक यू। देखते रहिए आगे का वीडियोस।